नमस्कार, उनको शुभकामनाएं। नया साल मुबारक हो। हम आपके सामने एक छोटी सी लघु कथा लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इसे देखें, समझें और अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार। आज एक लघु कथा के रूप में आपके सामने हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित है कृष्णा कुमारी जी, जो व्यवहारणालय खगड़िया में अधिवक्ता के रूप में काम कर रही हैं और सिविल सोसाइटी सिविल केस को ये देखरेख कर रहे हैं। और आज का जो यह लघु कथा लघु प्रसंग जो है वो है विश्वास के दो पौधे। इस कहानी का जो शीर्षक है, इस शीर्षक काफी रोचक है, अनोखा है और इसी तमाम अनछुए पहलू पे, समाज के अनछुए पहलू पे यह शीर्षक जो रखा गया है, विश्वास के दो पौधे, उनको लेकर के इनसे हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस शीर्षक के पीछे कहानी क्या है और लघु कहानी पे हम प्रकाश डालेंगे। खलबल दर्पण में मैडम जी आपका स्वागत है। यह जो विश्वास के दो पौधे जो शीर्षक आपने कहानी का रखा है, आखिर क्यों रखा है और इसके पीछे क्या आपकी विचारधारा है? इसके पीछे हमारी दृष्टि है कि हमारे समाज से जो टूटता हुआ विश्वास का पौधा जो है वह विलुप्त होता जा रहा है, जिस कारण से हमारी सामाजिक व्यवस्था आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि बच्चे अपने पिता को नहीं पहचानेंगे, माता को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि इस दिशा में हमारा समाज मुड़ चुका है। और आज छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी चर्चाओं को लेकर के आज महिलाएं अपने परिवार को या पुरुष अपने परिवार को शौक से खंडित कर रहे हैं और ना ही अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, ना सामाजिक व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं, ना पारिवारिक व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं, जो आने वाले दिनों के लिए बहुत बुरा स्थिति लेके आने वाला है। आज हमारे देश में सुधार तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है। बहुत सी महिलाओं के लिए भी सुधार हुआ है, पुरुषों के लिए भी सुधार हुआ है। शिक्षा समाज में महिलाओं के प्रति भी शिक्षित किया गया है, महिलाएं शिक्षित भी हुई हैं और आगे बढ़ चढ़ करके जो है हर एक पद पर महिलाएं गई हैं और कर रही हैं। लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था जो है, पारिवारिक व्यवस्था, समाज को जोड़े रखने के लिए पारिवारिक व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जो परिवार आज सदियों से संयुक्त परिवार हमारे देश का रहा है, इसके पीछे वह विश्वास रहा है। बाप के प्रति बेटे का विश्वास, बेटा के प्रति बाप का विश्वास, माता के प्रति पिता का विश्वास, पिता के प्रति बच्चों का जो संस्कार विश्वास, वह जो है आज सिमटते परिवार, सिमटते समाज में लुप्त होता जा रहा है। इसीलिए हमने इस लघु कथा के माध्यम से इस शीर्षक को रखा है कि विश्वास के दो पौधे। हमारे समाज में विश्वास के दो पौधे की अति आवश्यकता है, जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा। बाल विवाह भी रुका है, उस दिशा में भी काम हुआ है, हर एक तरह की, फिर भी इतने लोग तलाक की दिशा में पूर्व में नहीं जाते थे। परिवार में किसी तरह से कुछ भी हुआ तो समाज के लोग, परिवार के लोग मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करते थे और परिवार में विश्वास पैदा होता था। आज हमारे यहाँ जो है ये मोबाइल के कारण तो और बहुत ही ज्यादा विश्वासघात होता और विश्वास टूटते हुए, परिवार को टूटते हुए देखकर हम बहुत द्रवित होते हैं। मुझे बहुत चिंता होती है इस बात को लेकर कि हमारा समाज आने वाले दिनों में कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, विकास के जगह क्या विनाश होगा कि विकास होगा। कृष्णा जी बिल्कुल धन्यवाद। आपने जो यह बात रखी है, विश्वास के दो पौधे हम सभी को लगाना चाहिए, इस समाज में अति आवश्यक है। क्योंकि आप अब अधिवक्ता के रूप में व्यवहारणालय खगड़िया में काम कर रहा है, तो आपके सामने तमाम इस प्रकार के केस आते हैं जहां पर भौतिक सुख सुविधा के आड़ में विश्वास का जो यह संस्कृति है, समाज है जिसकी लोग बलि देते नजर आ रहे हैं। क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? भौतिक सुख सुविधा के आड़ में
एक पति अपने पत्नी को, एक पत्नी अपने बेटी को, बेटा को, अपने पुतोह को, एक ससुर अपने बेटे को पुतोह के आगोश में, तमाम तरह की चीजें जो बोलने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसको इसकी जो बलि दी जा रही है जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहेंगे कि आज हर कोई सुख सुविधा में डूबे रहना चाहता है। आज हमारे समाज में महंगाई होते हुए भी इतनी महिलाएं अपने ऊपर खर्च नहीं किया करती थी जितने आज के समाज में खर्च है। साज श्रृंगार, सज्जा, रहन सहन, विधि व्यवस्था, इतनी सुविधाएं बढ़ती चली गई है, उनकी इच्छाएं अनंत हो गई हैं और महंगाई इतनी चरम सीमा पर है जिसके लिए, उस स्वार्थ के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए ये पारिवारिक व्यवस्था को बलि चढ़ाते चले जा रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था को बलि चढ़ाए लोग चले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये जितने भी आडंबर युक्त साज धाज है, जिसके आगोश में आकर के महिलाएं जो हैं, या उस प्रकार के विचारधारा जो कुपित विचारधारा के महिलाएं होते हैं या कुपित विचारधारा के जो पुरुष होते हैं, वो इसकी इस परिवार और संस्कृति और समाज का बलि दे करके इसको मरंथी सजाने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जायज हैं और इस दुर्दशा को ही देखकर मैंने चिंता जाहिर की है और मैंने कोशिश है हमारी कि समाज में आपके माध्यम से यह बात दूर दूर तक लोग जाने समझे और विश्वास के दो पौधे हर कोई अपने परिवार में लगाने की कोशिश करें, क्योंकि माँ ही बच्चे का घर की निर्माण पीढ़ी होती है। जो जिस तरह से माँ अपने बेटे और बेटियों को तैयार करती हैं, पिता तैयार करते हैं, अगला समाज का वही बच्चा होता है और उसी से समाज का निर्माण होता है। तो हम चाहेंगे कि हर एक माता पिता यह विश्वास के दो पौधे अपने बच्चों के अंदर जरूर डालें। बिल्कुल, देखिए विश्वास के दो पौधे लगाने की आवश्यकता है, जो चर्चा मैडम जी ने रखी है वो आपके सामने में यह प्रदर्शित हो रहा है। अगले क्रम में हम खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे और मैडम जी जो फैमिली कोर्ट में जो भी केस देख रहे हैं, जो इस प्रकार का केस वहाँ आता है कि परिवार परिवार का नहीं होता है, बेटा बेटा नहीं रहता है, पुतोह पुतोह नहीं रहती है, तो उस तरह का कुछ केस का भी समावेश, जो चर्चा आपके सामने हम लगातार दिखाने का अगले एपिसोड में प्रयास करेंगे, ताकि जनता जागे कि स्वार्थ और ये पैसे का जो आडंबर है और पश्चिमी सभ्यताएं की जो संस्कृति को अपनाकर भारत के लोग अपनी संस्कृति, अपने मान मर्यादा और अपने परिवार को जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परिवार को जो रंथी पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सजाने धजाने का जो पहल कर रहे हैं, जिस वजह से कानून में केस का जो अंबार लगता जा रहा है, उन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कृष्णा जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन समाज के अनछुए पहलू पर इन्होंने बात रखने का प्रयास किया। अब आप दर्शकों से भी हम यह आग्रह चाहेंगे कि विश्वास के दो पौधे आप अपने घर में कैसे लगाएंगे और कैसे उनको सींचेंगे, और इस लघु कथा के द्वारा आपने क्या महसूस किया, आप भी अपनी प्रतिक्रिया और राय देखेंगे और अगले क्रम में केस के एक नए मोड़ पर एक नई कहानी आपके साथ हम पेश करेंगे। बहरहाल अभी तक इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए खलबल दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।